Yes, page number 14, second paragraph, and I think 10th line. If I had the power to do so, we were here. But there are other circumstances of which I should find it less easy to clear myself of suspicion under cross-examination. Other examples of superstition is telling us, क्या बता रहे देखिए, बट देर आर अदर सर्कमस्टांसेस, दूसरी परिस्थितियां होती है, ऑफ विच आई शुड फाइंड इट लेस इजी, कम आसान, डिफिकल्ट, आई फाइंड डिफिकल्ट टू क्लियर माई सेल्फ ऑफ सस्पिशन, अपने आप को संदेह से मुक्त करना अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? प्रश्न प्रति प्रश्न। क्रॉस एग्जामिनेशन इन जनरल एट देयर इन कोर्ट। कोर्ट में होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है, और उस जवाब के बेस पे दूसरा क्वेश्चन, दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनमें मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने पर अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाता हूं। सुनिए, आई नेवर सी ए लैडर अगेंस्ट ए हाउस साइड without feeling that it is advisable to walk around it rather than under it। का सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी घर में किसी दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई देखता हूं, तो हमेशा मेरे को ऐसा महसूस होता है, हमेशा मेरे को ऐसा विचार आता है कि ये सलाह दी जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इस सीढ़ी के नीचे से न जाकर इसके बाहर की ओर से जाया जाना चाहिए हमेशा। इट इज एडवाइजेबल। जो कोई भी उसके नजदीक से निकलता है उसको ऐसी सलाह दी जाती है कि आप सीढ़ी के नीचे से न जाएं, घूम कर जाएं। वॉक अराउंड इट रादर अंडर इट, इसके घूम कर जाएं, न कि इसके नीचे से जाएं। आई से टू माई सेल्फ that this is not homage to a foolish superstition but a duty to my family। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो घूम कर जाना है, ये किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना नहीं है, बट इट इज माई ड्यूटी टू माई फैमिली, ये मेरे परिवार के प्रति दायित्व है, ड्यूटी है। किसी मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास के कारण ऐसा नहीं है, ये परिवार के प्रति दायित्व है। वन मस्ट थिंक ऑफ वंस फैमिली, और व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में निश्चित रूप से सोचना ही चाहिए। The fellow at the top of the ladder may drop anything। अब देखिए, उस सीढ़ी के ऊपर कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी गिरा सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है कि वो सीढ़ी पे चढ़ा है तो कोई न कोई काम के लिए चढ़ा है, कोई न कोई उसके पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ज़्यादातर अपने कलर वगैरह करने के लिए, कील ठोकने के लिए, इस तरीके के कामों के लिए सीढ़ी का सहारा लेते हैं। He may even drop himself। देखिए, मे शोज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो लगभग हर बात की। अब पॉसिबिलिटी की जो परसेंटेज है वो वेराई करती है।
कि कहीं 10% है, 5% है, कहीं 80 है, कहीं 90 है। He may even drop himself, सेंटेंस somehow थोड़ा सा एम्बिगुअस, अपने आप को गिरा सकता है। देखिए थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा आपको, गिर सकता है नो डाउट, पर व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा हुआ गिरेगा तो हमेशा आगे यो पीछे होके थोड़े गिरेगा, आगे झुकता है, आगे स्लिप हो सकता है, पैर गिर सकता है। तो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति गिर सकता है। He may even drop himself. He may have had too much to drink. ये भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ड्रिंक किया हुआ हो। अब ऊपर चढ़ा हुआ सीढ़ी के व्यक्ति है तो अपने को क्या पता कि उसकी कैसी अवस्था है। He is giving all these reasons why. ये सारे कारण क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इस कारण दिए जा रहे हैं ये कि व्यक्ति को सीढ़ी के नीचे से नहीं जाना चाहिए। जब दीवार के सहारे ऐसे लगी हुई है तो उसके नीचे से नहीं जाना चाहिए, उसके बाहर घूमकर जाना चाहिए हमेशा। He may be a victim of epileptic fits, and epileptic fits, as everyone knows, come on at the most unreasonable times and places. हो सकता है उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हों। एपिलेप्टिकल फीट्स क्या होता है? मिर्गी के दौरे आना। मिर्गी के दौरे आने वाले व्यक्ति को भी काम तो करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा सोया रहेगा, काम करना पड़ेगा। अब साथ में इस तरीके की घटनाएं ये कह रहे कि दौरे जब भी आते हैं मोस्ट अनरीजनेबल टाइम पर, मतलब जब जिसका कोई कारण नहीं हो, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, समझ से परे, कब दौरे आ जाए इस प्रकार के व्यक्ति को इसलिए ड्राइविंग नहीं करने दी जाती। ड्राइविंग करते समय दौरा आ गया, एक्सीडेंट हो सकता है। पर अगर वो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है और मिर्गी के दौरे उसको आते हैं तो गिर सकता है, दौरे भी आ सकते और एकदम अनरीजनेबल आते हैं, ये पता है। ऐसा नहीं है कि वो बता कर आए। कम एट द मोस्ट अनरीजनेबल टाइम्स एंड प्लेसेस, एकदम जहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वैसे समय और स्थान पर वो आते हैं। इट इज ए मेयर मेजर ऑफ ऑर्डिनरी सेफ्टी टू वॉक अराउंड द लैडर, इसलिए सीढ़ी के बाहर से घूमकर जाना निश्चित रूप से ही एक सुरक्षात्मक उपाय है। इसको हम किसी भी एंगल से अंधविश्वास की कैटेगरी में नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। ये एक समझदारी पूर्ण सोच विचार कर बनाया हुआ कायदा है, सभी के लिए एडवाइजेबल है। No man is justified in inviting danger in order to flaunt his superiority to an idle fancy. देखिए अब कई बार क्या होता है कि कोई बात लॉजिकल भी है, तर्क संगत भी है, सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, पर उस बात को अंधविश्वास की श्रेणी में, कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे अगर इस बात को आप सपोज करें कि सीढ़ी के बाहर घूम के जाना अंधविश्वास है, ऐसी मान्यताएं बना दी गई, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा कहे कि नहीं मैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास नहीं मानता, तो वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए,
क्यों? क्योंकि अंधविश्वास मानता नहीं। अब वो बात तो लॉजिकल है, तो क्या होगा देखिए, नो मैनेजेस, वो न्यायोचित नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं है, सिर्फ इसलिए करना कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं मानता और उसके नीचे से गुजरे। नीचे से गुजरना भाई किसी भी एंगल से एडवाइजेबल नहीं है। सीढ़ी के नीचे से गुजरना एडवाइजेबल नहीं है। अब ठीक है, क्यों कहते लोगों ने तो कल्पना कर रखी है, अरे भाई कर रखी है तो उसमें कोई अंतर वाली बात थोड़ी है। सिर्फ इसलिए कि नहीं मैं नहीं मानता, ये दिखाने के लिए। Moreover, probably that fancy has its roots in the common sense fact that a man on a ladder does occasionally drop things. और देखिए, अब ये बात बहुत छोटी सी है और इसको बहुत एलाबरेट करके बता रहे हैं। मोरओवर का मतलब और अधिक, प्रोबेबली भी संभवतया, ये फैंसी जो कल्पना है इसकी रूट्स, जड़ें कहाँ है? द कॉमन सेंस फैक्ट, सामान्य एक तथ्य है कि जो सीढ़ी पे व्यक्ति होता है वो कुछ न कुछ गिराता रहता है। डज ओकेजनली ड्रॉप थिंग्स। अपने यहाँ आपको पता है कि ज़्यादातर जो लेबर क्लास है वो चढ़ते हैं, वो कुछ न कुछ मुंह में खाते रहते हैं और पटांग तो और कुछ नहीं, थूकते ही रहते हैं। अब आप सीढ़ी के नीचे से जाओगे तो हो सकता है वो आपके ऊपर गिर जाए। इसलिए ये बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ है कि हमेशा घूम कर जाओ। सीढ़ी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति से पीछे होके नहीं करेगा, वो आगे की तरफ ही झुकेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। No doubt many of our superstitions have these commonplace and sensible origins. देखिए, अब ये एकदम से 100% निरर्थक नहीं है, ये बात ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। एकदम से 100% निरर्थक नहीं है, ये बात ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इनमें मैंने मतलब कई सारे ऐसे भी हैं जिनमें कॉमन सेंस अप्लाई किया हुआ है, तो उसको काम में ले रहे हैं। कॉमन प्लेस एंड सेंसिबल ओरिजिन, तर्क संगत उनका उद्भव है, जिसमें कोई कपोल कल्पित बातें नहीं होकर उनके पीछे बाकायदा रीजनिंग है, और रीजनिंग भी बड़े प्रूव्ड है। देखिए, आई इमेजिन फॉर एग्जाम्पल that the Jewish objection to pork as unclean on religious ground is only due to the fact that in eastern climates it is unclean on physical grounds. ये सिंपल और समझने की बात है। जू जो लोग होते हैं वहां पर उनके धर्म में जो पोर्क, बेटा सुअर को बोलते हैं, सुअर का मांस खाना वर्जित बताया गया है धार्मिक दृष्टिकोण से। अब ये क्या करें, मैं ऐसा मानता हूं कि इनका जो ऑब्जेक्शन है पोर्क का, उसको क्या अपवित्र मानकर, अनक्लीन मानकर, वो सिर्फ इस कारण है दैट इन ईस्टर्न क्लाइमेट इट इज अनक्लीन ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। पूर्वी देशों का जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, उसमें ये भौतिक रूप से साफ सुथरे नहीं होते। आप इस बात को थोड़ा सा इजी वे में ऐसे समझें कि जो मीट है उसको एक टेम्परेचर में रखा जाए जब तक तो वो अपने कंपोनेंट्स में रहेगा। एक टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर में बढ़ने के बाद
उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, फिजिकल ग्राउंड पे वो सही नहीं रहेगा, शरीर के लिए बड़ा भारी नुकसानदायक हो जाएगा। और सामान्यतः आप देखिए कि ये ईस्ट और वेस्ट की कल्चर में अंतर का कारण क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में नॉन वेज बहुतायत में काम में लिया जाता है, खाया जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर है वो सामान्यतया अंडर 20 रहता है, और ईस्टर्न में सामान्यतया 35-40 रहता है, जैसा अपन ईस्टर्न में है दुनिया के। तो अब देखिए, जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ पर चीज़ों का सर्वाइवल लंबे समय तक नहीं होता, कम समय तक वो खाने योग्य रहते, खाने की कोई भी चीज़ें हो चाहे, और सूअर का मांस तो खास तौर से अनक्लीन इन्होंने बता ही रखा है, और उसके लिए मुख्य रूप से क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उत्तरदायी हैं, ध्यान में रखना। अब ऐसे इतनी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बताकर हर आदमी को नहीं समझाया जा सकता, तो बनाने वालों ने क्या अवधारणा बनाकर उसको धर्म के साथ जोड़ दिया ताकि लोग उसको फॉलो करें। कैसे जोड़ दिया कि वे धर्म में ये सही नहीं है, सूअर का मांस खाया जाना सही नहीं है, इसलिए इसको वर्जित करें। तो आपस में लगभग सभी लोग ऐसा मानने लग जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। All the same, I suspect that when I walk round the ladder, I am rather glad that I have such respectable and unassailable reason for doing so. और साथ ही साथ देखिए ये कह रहे हैं कि जब कभी भी मैं सीढ़ी के बाहर से घूम कर जाता हूँ, I am rather glad, मैं प्रसन्न होता हूँ, I have such respectable and unassailable reasons, कि मेरे पास बड़े सम्मानजनक और न डिगने वाले, न डिगाए जाने वाले कारण हैं, तर्क हैं, जिनको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसे मेरे पास जब तर्क हैं तो उन तर्कों की सहायता से मैं अपने आप को प्रसन्न चित्त पाता हूं जब कभी भी किसी भी लैडर के मैं घूम कर जाता हूं। मेरे को कभी ये नहीं लगता कि मैं किसी अंधविश्वास का अनुकरण करके इस सीढ़ी से चार घूम कर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लॉजिकल है, तर्क संगत है, और तर्क संगत लॉजिकल कार्य करने में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। Even if conscious of this suspicion and ashamed to admit it to myself, I walk under the ladder. I am not quite sure that I have done so as a kind of negative concession to the. ये करे कई बार ऐसा भी होता है, इतना कुछ होने के बावजूद conscious of this superstition, suspicion, इस संदेह के प्रति जागरूक होने के बावजूद भी, and ashamed to admit it to myself, और ये मैं अपने आप से स्वीकार करते हुए भी शर्मिंदा महसूस करता हूँ, नहीं करता। I walk under the ladder, उसके नीचे से जाता हूँ कई बार। I am not quite sure, ये कह रहे मैं इस बारे में निश्चिंत नहीं हूँ। देखिए थोड़ा सा एम्बिगुअस है ये। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। ये राइटर का जो एटीट्यूड है वो क्लियर समझ में नहीं आता। ऐसी मनुष्य के मन में भी बहुत बार दुविधाएं रहती है कि उसको परिस्थितियां समझ में नहीं आती, तो वो भ्रम में रहता है कि अंधविश्वास है या लॉजिकल है, या कई बार नीचे से जाकर देखें तो ये क्या कहते हैं, नॉट क्वाइट श्योर दैट आई हैव डन सो एज ए काइंड ऑफ नेगेटिव कंसेशन टू द सुपरस्टिशन, कि मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि मैंने नकारात्मक रूप से उसको मानते हुए ऐसा किया है। इसको सुपरस्टिशन मतलब क्या हुआ? नकारात्मक रूप से मानने का मतलब नहीं मानना कि देखो जाके दिखाता हूं नीचे से क्या हुआ,
अरे भाई नहीं हुआ तो कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होने वाली बात नहीं है, पर अगर बाई चांस कुछ हो गया तब रोने वाली बात है, वो मूर्खतापूर्ण कहलाएगा। और साथ में ये भी कहेंगे कि देखो नीचे से जाने से ऐसे होता है, इसीलिए कहा गया है कि हमेशा घूम कर जाना। नहीं हुआ, ये सुपरस्टिशन या ऐसी बातें कोई नॉर्म्स तो है नहीं, ये तो जीवन से जुड़े हुए सामान्य कॉमन सेंस की बातें हैं। अब इनमें व्यक्ति को जच भी जाए, नहीं भी जचे, कई बार घटित भी हो जाए, कई बार नहीं भी घटित हो, दोनों सी बातें हैं। तो अब व्यक्ति कई बार कहे नहीं मैं तो नहीं मानता, ऐसा करके दिखा, ये लो ये कर दिया, कई बार वो नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी बातें सुपरस्टिशन के साथ जुड़ी हुई है। आई हैव चैलेंज्ड इट रादर देन बीइंग अनकॉन्शियस ऑफ इट। ऐसे मामले में फिर ये क्या बात है, देखिए कि मैंने उस अंधविश्वास को क्या किया, चुनौती दी, चैलेंज इट रादर देन एक्सेप्टिंग इट, उसको स्वीकार करने की बजाय मैंने उसको चैलेंज किया कि नहीं मैं नहीं मानता, रादर देन बीइंग अनकॉन्शियस ऑफ इट, इसके बारे में जागरूक नहीं होने की बजाय मैंने जागरूक होकर उसको चैलेंज देना पसंद किया है। कब? जब मैं लेडर के नीचे से जाता हूं, मैंने जाकर दिखाया कि देखिए आई हैव प्रूव्ड। दिस इज द थिंग वी वुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।